अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं क्या फहमद आदर कैफ की दुनिया। वेलकम सबके नई वीडियो में। आपका भाई लेकर आ चुका है एक बेहतरीन वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली। लोग जो जानना चाहते हैं उस पर मैं आज बताने वाला हूं कि मेरा कतर में मंथली खर्च अभी कितना आ रहा है। इस पर एक साल पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी महंगाई बढ़ रही है तो मुझे लगा इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए और बतानी चाहिए कि मेरा कतर में मंथली खर्च कितना आता है। तो हम बात करते हैं। बात करने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक अच्छी लगी तो करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा सवालों के जवाब पाने के लिए आपको इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पे आप मैसेज करें, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो फिर मिलते हैं वीडियो में। तो अगर हम मंथली खर्च की बात करें तो सबसे मेन जो चीज़ है वो है फूड। मेरा जो पड़ता है मैं अपने बारे में बात करूंगा, बाकी जो सवाल होंगे वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना के या ऐसे ही आपको वहीं पर टेक्स्ट करके जवाब दे दूँगा। तो फूड की बात करें तो मेरा मंथली खर्च आता है, हम साथ में खाना बनाते हैं, ठीक है, तो मेस में साथ में रहते हैं, तो हमारा खर्चा आता है 250 रियाल। ये कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, मतलब लेकिन 250 से ऊपर नहीं आएगा, 250 के अंदर ही आपका आएगा। कभी 190 भी आ सकता है, 220 भी आ सकता है। वो महीने के ऊपर है कि उस महीने में आपने क्या क्वांटिटी यूज़ की, मतलब कितना ज़्यादा आपने खाया है इस बेस पे, ठीक है। तो 250 के अंदर आ पाएगा। तो ये आप मान लें खर्चा फूड का। ये 2 टाइम की बात कर रहा हूँ, दोपहर और रात के खाने की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं नाश्ते की। तो अगर आप सुबह में चाय वगैरह पीते हैं तो देखें यहाँ पे मैं जो खाता हूँ वो 2 रियाल का पराठा खाता हूँ, आलू का, काफ़ी बड़ा होता है। पाकिस्तान रेस्टोरेंट हमारे यहाँ है, काफ़ी अच्छा रहता है। 2 रियाल का पराठा, 1 रियाल की चाय, हो गया 3 रियाल आपका, ये हो गया। और फिर रात में जैसे मान लो भी जस्ट यहाँ पे आया हूँ मैं चाय वगैरह पीने के लिए, 2 रियाल इसका मान लो, तो 5 रियाल अगर आप पर डे का लेके चलोगे नाश्ते का तो आपका महीने का 150 रियाल ही हो जाएगा। 250 रियाल वो, तो कुल मिला के 400 रियाल आपका नाश्ता और खाने का हो गया। अब बात करते हैं हेयर और दाढ़ी वाल कटिंग की। तो 40 रियाल आप इसका मान लो। और मेन जो चीज़ है वो है भैया मोबाइल की रिचार्ज की। लोग कहते हैं भाई वहाँ पे हम जाने के बाद कैसे मतलब रिचार्ज कराएं, क्या कॉस्ट रहती है वगैरह वगैरह। तो देखें इंडिया तो बहुत सस्ता है इस मामले में, थोड़ा बहुत उन्होंने चार्ज बढ़ाया है लेकिन फिर भी बहुत सस्ता है। कतर की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। मंथली अगर वोडाफोन में अगर आप करवाते हैं तो 35 रियाल का आपका पड़ेगा, लेकिन मैं जो करता हूँ अपनी बात बताऊँ तो हम शेयर में यूज़ करते हैं, 37 रियाल हमारा पड़ता है। ये बहुत लोगों का 20 रियाल भी पड़ता है वाईफाई, बहुत लोगों का 25 भी पड़ता है। इस मतलब मेन जो चीज़ वो ये होती है कि आपकी स्पीड कितनी है और कितने लोग बंदे शेयर में यूज़ कर रहे हैं। जितने कम बंदे होंगे उतना ही रेट बढ़ जाएगा। तो मेरा जो पड़ता है वो 37 रियाल पर मंथ पड़ता है वाईफाई का। और उसके बाद मुझे फ़ोन में डलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मान लो कभी बाहर निकलना पड़े घूमने वगैरह के लिए, दोहा वगैरह जाना हो, तो भाई को बुलाना हो कहीं फ़ोन करके, तो उसमें मसला हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि 10 रियाल का फ्लेक्स ले लेता हूँ। मोबाइल में अलग से रिचार्ज कराने से बेहतर है कि जब ज़रूरत पड़े तो फ्लेक्स ले लें। तो महीने में 2-3 बार मुझे फ्लेक्स लेना पड़ता है। मान लो 20-30 रियाल मेरा उसमें चला जाता है। तो अभी तक थे 250 रियाल खाने का था, 150 रियाल नाश्ते का था, 400 रियाल ये हो गया, 40 रियाल आपका दाढ़ी वाल का हो गया, तो आपका हो गया 440 रियाल। और आप 60 रियाल मान लो आप मोबाइल डाटा वगैरह का ले देंगे, वाईफाई सब ले देंगे, तो आपका 500 रियाल ये हो गया। 500 रियाल में आपका ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। खाना भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, घूमने टहलने का भी मतलब सिस्टम हो गया। घूमने टहलने से मुराद, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर आप कहीं घूमने जाओगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम क्या है। तो देखें यहाँ पे मेट्रो लिंक की बसेस चलती हैं। आप जिस इलाके में रहते हो आपको अपनी बस का नंबर याद करना पड़ेगा। आपके रूट पे मतलब वो बस आएगी, आप बस में चढ़ोगे, वो आपको सीधा मेट्रो स्टेशन छोड़ेगी। मेट्रो स्टेशन जाने तक का कोई कॉस्ट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है वो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आप उसका कार्ड बनवा लो या फिर डे पास आता है 6 रियाल का। तो डे पास अगर आप कतर में परमानेंट रहना चाह रहे हो 1-2 साल के लिए, 3-4 महीने के लिए भी, तो आप कार्ड बनवा लो, सही रहेगा। तो 15 रियाल या 20 रियाल का कार्ड बनता है, मतलब कार्ड का कॉस्ट नहीं होता, उसमें डाटा मतलब बैलेंस डल जाता है। 2 रियाल का लगता है यहाँ पे टिकट। तो आपका डेली का अगर आप कहीं जा रहे हो तो 2-4 रियाल ऐसे आपका खर्च होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो उसका मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ, आप रोज़ रोज़ जाओगे भी नहीं। तो खर्चा यहाँ पे घूमने टहलने का बहुत कम है। बस ऊबर मत करिएगा, अगर आपने ऊबर किया तो फिर तो लंबी चपत पड़ेगी आपको। तो ऊबर के बारे में आप सोचिए मत, मेट्रो का यूज़ करें आप, सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आप मेरी माने, अगर आप 500 रियाल अपना साइड रखेंगे, ठीक है, तो आपका बड़े आराम से हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार 500 रियाल में कैसे बोल रहे हो। मैं इसमें रूम रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनी मुझे रूम प्रोवाइड करती है तो मेरा रूम का पैसा बचता है, इसीलिए मेरा 500 रियाल में आराम से हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं 600 रियाल निकाल रहा हूँ कि मान लो कोई और चीज़ है, तब भी मेरा कटपिट के मतलब महीने में ऐसा नहीं होता कि जेब खाली हो जाए, कुछ ना कुछ बच जाता है। तो अगर हम बात करें रूम रेंट वालों की, जो लोग रूम पे करेंगे, उनका सीन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बेड स्पेस मिलता है एक रूम में, मतलब मान लो 3 BHK का फ्लैट है या 2 BHK का फ्लैट है,
तो 3 BHK की फ्लैट में मान लो 2 लैट्रिन बाथरूम है, किचन है, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं सारे रूमों में, तो आपको सेपरेट रूम नहीं मिलेगा। रूम शेयर मतलब ये भी नहीं है कि 2 बंदे एक रूम में रहेंगे, हो सकता हो 4 बंदे एक रूम में हो। तो जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना ही कम पैसा लगेगा, और जितने कम बंदे होंगे उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा। तब भी मोटा मोटी आपको जो मिलता है वो 350 रियाल लोग पे करते हैं। कल की वीडियो में जो सुदानी भाई मुझसे मिले थे, तो उनके रूम में तकरीबन 3 लोग रहते हैं, ठीक है। एक रूम है छोटा सा, मतलब मान लो है, तो उसमें 1 2 3 बेड लगे हुए हैं, उन्होंने बताया। तो उनका मंथली शायद 400 या 350 उन्होंने मुझे बताया था, वो ये पे करते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब ऐड होती है, कुछ नहीं देना पड़ता, सिर्फ एक बार पे करो बस, बात ख़त्म। तो 350 रियाल आप मान के चलें कि आपका रूम रेंट पड़ जाएगा। तो 850 रियाल आपका मंथली जाएगा। अगर आपकी कंपनी आपको रूम प्रोवाइड नहीं करती है तो खाना पीना, टहलना घूमना, रिचार्ज वगैरह सब मिला जुला के, रूम रेंट लेके 850 रियाल आपका ये पड़ेगा। तो ये था मंथली खर्च। मेरी जो बात है वो सीधी बात है कि 500 रियाल में मेरा आराम से हो जाएगा, फिर भी 600 रियाल मैं रखता हूँ इमरजेंसी के लिए वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ सारी ही चीज़ें मैं कवर किया हूँगा। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आपको करना यही है, यहाँ पर इंस्टा आईडी आ रही होगी, आपको जाके वहाँ फॉलो करना है और मुझे कमेंट मतलब मैसेज करना है और पूछना है कि भाई ये मसला है, आप बताएं क्या है, ठीक है। अपने सवाल आप रखिएगा, मैं उसका जवाब दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, ख्याल रखना, बाय, अस्सलाम वालेकुम।